तो यहाँ पे कलर वगैरह आपको करना बदलना बदल लीजिए। ठीक, तो ये तो थी बेसिकली। तो चलिए आपको फाइल बताना है। ठीक, स्टार्ट करिए। फाइल बताइए, स्टार्ट है रिकॉर्डिंग स्टार्ट। कहाँ से पहले इसे ये फाइल है, फाइल में जाएंगे, यहाँ से न्यू पेज आता है, यहाँ से ओपन का शॉर्टकट कर दो लो करके देखिए। पहले देखो, जैसे खुल गया आपको जो है सारी चीज़ें मेन्यू वगैरह दिख रही हैं जी। देखो, जैसे ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर आ गया, आपको नहीं पता कहाँ से आया है तो आप क्लोज करिए, इसको डू नॉट सेव करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, यहाँ प्रोग्राम है, उसके बाद मिलेगा लिब्रे ऑफिस, फिर उसके बाद क्या मिलेगा? लिब्रे ऑफिस में राइटर। आपको राइटर ओपन करना, क्लिक कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। ठीक, पेज इधर है, चलिए आगे बढ़ो। पहले पेज को बड़ा कर लेंगे, फॉन्ट को दबा करके। फिर जो है हम यहाँ पे पहले कुछ लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको साइज को बड़ा करना है, यहाँ से कर लेंगे। अब इसको जो है यहाँ स्टेट पे करना है सीधा इधर, तो इसे सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ सेंटर पे करना है, तो यहाँ से जाएंगे, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, तो करके देख रहे हैं सेंटर में हो गया। अंडरलाइन लगाना है तो यहाँ आएंगे, इधर कंट्रोल यू से लग गया। फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ फाइल में ऊपर यहाँ पहले सेव कर लेते हैं इसको। एक चीज़ देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है फाइल ही है जी। ठीक, तो फाइल में जाकर के पहले सबसे पहले हम सेव करते हैं। फाइल में जा कर के पहले कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस सेव कर लेते हैं इसको। देखो, जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस बोले आपने जी, वो जो है सेव एस का है, और सेव का कंट्रोल एस है, वर्ड की तरह है। जी, देखो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? सेव में क्या है? कंट्रोल एस नहीं, वैसे बेसिकली डिफरेंट क्या है? शॉर्टकट की डिफरेंट है, लेकिन कुछ काम भी तो होंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल एस, हाँ। जो पहले से सेव है उसका नाम या फोल्डर चेंज करने के लिए सेव एस। हाँ, तो लेकिन एक क्वेश्चन उठता है जी, कि हम बिना सेव किए भी सेव एज कर सकते हैं, यस या नो? यस, कर सकते हैं। कर सकते हैं। Yes. कर सकते हैं। यस, अभी आपने यही सेव एज है तो किया, देखो ये यस। सेव होने के लिए तैयार हो गया डेटा। सेव भी करोगे तब पर भी हो जाएगा। जी, देखो, अगर आपने एक बार सेव कर दिया है तो सेव जाकर चाहे जितना कर लोगे वो डेटा यानी चेंज हो जाएगा। अगर चलो चेंज, तो यहाँ सेव कर लेते हैं किसी नाम से, अपने नाम से अपने नाम से सेव कर ले रहे हैं। इंटर बिना करिएगा। एक मिनट रुके रहिए। एक चीज़ और, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ODT किसका एक्सटेंशन है? क्या? और का एक हाँ, किसका एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन जैसे एक तरह से हम सरनेम की तरह मान सकते हैं। जैसे कहीं लिखा रहता है ना, अंकित वर्मा, आदिल खान, है ना? हाँ, तो उसी तरीके से जब फाइल होती है उसमें भी होता है कि .odt लगा रहेगा, तो आप पहचान जाओगे कि ये जो फाइल है लिब्रे ऑफिस राइटर की है। ये कभी नहीं भूलेंगे, ठीक? Yes. ये संभावित है, आ सकता है। ODT समझ गए ना? यस। एक चीज़ और, ODT का फुल फॉर्म आप तुरंत बताइए। देखो, जो ODT का फुल फॉर्म क्या है? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट, ठीक। और ODF का ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये याद रखिएगा। तो हम इसको सेव करते हैं। यस सर। चलो यहाँ पे लिखिए पहले ODF फुल फॉर्म लिखो।
किसका सर? ODF का। ओपन डॉक्यूमेंट। और अगला लिखिएगा डॉट ODT। टेक्स्ट। ये शायद अब कभी आप भूलोगे नहीं। हाईलाइट करना पता है? हाँ, करो हाईलाइट। करा दे। हाईलाइट करिए, सिर्फ आप ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को हाईलाइट करिएगा बस। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऊपर वाला बीच वाला बस हाईलाइट करें। हाँ, नहीं हाँ, हाईलाइट हाँ कर दो, हो गया। और वो भी कर दो। देखो रेड वाला थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, जी कलर चेंज कर तो दो। हरा टाइप का या फिर पीला टाइप। पीला वाला ज़्यादा, हरा वाला हाँ। उसके ऊपर सामने भी क्लिक कर सकते हो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़िए। अब आप अपनी पेज लेकर दिखाइए। फाइल में जाएंगे, फाइल से यहाँ पे हम इसको पहले सेव कर लें, तब सेव। हाँ चलो सेव करो। पहले सेव कर लें इसको। कंट्रोल S हो गया। तो यहाँ फाइल में जाएंगे, यहाँ से बस यहाँ पे स्टॉप करिए। देखो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है कंट्रोल N। जी यहाँ पे जो आप चला रहे हो तो टेक्स्ट का ही है, जी सर। लेकिन लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, डेटाबेस। स्प्रेडशीट वो जो एक्सेल वाला है ठीक। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का, ड्राइंग ये एक सॉफ्टवेयर ही है। DBMS जो है ठीक है, DBMS का जो है डेटाबेस होता है। एक आप बोल रहे हो ना ओपन डिफेक्शन फ्री, ये हमारे जो मोदी जी हैं उनकी ये कवायद है ODF, यानी खुले में शौच मुक्त ये चीज़ है। ठीक है जी तो उस पर नहीं जाना ODF में। ठीक है, आप लिब्रे ऑफिस चला रहे हो इसको, चलो न्यू करिए, आगे बढ़िए। एक चीज़ और, हाँ कंट्रोल N है, सामने दिख रहा है, चलो आगे। न्यू पेज लेंगे यहाँ से। तो होगा बगल में क्लिक करना पड़ेगा तो आएगा। सर जी राइटर में कैल्क और इम्प्रेस भी ओपन कर सकते हैं। नहीं लिखा तो था। अब यहाँ से न्यू पेज आ गया। वो है, आ जाएगा। पहले इसको बड़ा कर लें, दबाए। ये तो नया पेज लाना आ गया ना आपको। जी अब आप जो है अब यहाँ यानी जो क्लोज की हो ओपन का, पहले ओपन के बारे में बताइए। फाइल में जाएंगे सर। नहीं, ओपन क्या चीज़ है? ओपन क्या चीज़ है? जैसे कोई चीज़ सेव किए हैं उसे हम खोलते हैं यहाँ पे लाके पेज पे। तो यहाँ फाइल में जाएंगे, पहले इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल O, तो इसको ओपन कर लेंगे। अब जो हम सेव किए हैं जिस नाम से यहाँ पे सेव है, ये देखो आ गया। चलिए आगे बताइए। फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे। ये ओपन रिमोट ओपन फाइल का रिमोट। मतलब ये होता है कि आप रिमोट के माध्यम से फाइल को ओपन कर सकते हो। जैसे आजकल रिमोट वाला फैन भी चल रहा है। जी एक यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देख रहे हो ना, जी यस। इसका मतलब ये होता है जो अभी हाल में आपने यूज किया है उसका दिखाएगा। ये अभी ये हाल में है, उसके पहले ये है, सारी चीज़ें है ना, ये चीज़ है। ठीक, आगे क्लोज से आपका क्लोज हो जाएगा। विजार्ड से कोई नया विचार लाने के लिए होता है, जैसे बोलो, जैसे लेटर, फैक्स, एजेंडा। एजेंडा। मतलब कोई चीज़ें आपको लिखना है तो वो सारी फॉर्मेट। लेटर का मतलब हाँ, अब फॉर्मेट देख लीजिए।
लेटर में जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो, उसके बाद ये आपका टेम्पलेट है। टेम्पलेट से एक बनी बनाई डिजाइन होती है। जैसे जब आप कभी शादी कार्ड वगैरह छपवाने के लिए जाएंगे दुकान पर, जी प्रिंटिंग प्रेस पे, वहाँ पे डिजाइन पहले से बनी होती है। आपको दिखाएंगे कौन सा पसंद है, सिर्फ आपका डेटा वहाँ पे रखते हैं, डिजाइन ऑलरेडी होती है। एक चीज़ याद रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यानी किसकी शॉर्टकट की है, मैनेज टेम्पलेट्स। यहाँ टेम्पलेट वगैरह लाने के लिए, कि यहाँ भी आपको मिलेगा ये। जी ठीक। रिलोड का मतलब ये है कि आप दोबारा सही कर सकते हो। ये कौन सा वर्जन दिखाएगा, सेव जानते ही हो, सेव एज सेव रिमोट। रिमोट, इसका मतलब रिमोट के माध्यम से भी सेव कर सकते हाँ, हैं। और सेव एज कोई सेव की हुई फाइल को दोबारा उसमें सेव कर सकते ये जो है शॉर्टकट की ध्यान रखना। Yes. सेव कॉपी हैं। जो सेव किए उस कॉपी कर सकते हैं। यानी इसकी कॉपी सेव कर सकते हो। जी ओके। सेव और से सब जितना बनाए हैं डेटा सब ओपन है सब सेव हो जाएगा। एक्सपोर्ट से कर जाएगा। नहीं, भेजने के लिए होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुना है? जी इंपोर्ट क्या होता है? आयात। इंपोर्ट मतलब आयात होता है, यानी आप जब चीज़ मंगाते हो उसे इंपोर्ट बोलते हैं। हम जब स्कैनर से कोई फ़ोटो प्रिंटर से स्कैन करते हैं तो इंपोर्ट करते हैं। जी ठीक। और एक्सपोर्ट का मतलब ये है भेजना, यानी आप जो है निकाल लेंगे। जब इसको निकालोगे तो आपका पीडीएफ वगैरह इस तरह, देखो किस में निकालना चाहते हैं, देखो ये टेक्स्ट आ गया ना। अब यहाँ पे बंद कर देते हैं, हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। देखो इसका एक पेज यहाँ पे आ गया। ये लेकिन ये किस में दे रहा है, HTML में दे रहा है, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट जरूर किया, उसका काम है एक्सपोर्ट करना। ये एक्सपोर्ट एज अ PDF। आप MS वर्ड में PDF के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, जी यहाँ पे आपका डायरेक्टली PDF बन जाएगा। ठीक है, पेजेस वगैरह देख लो, ये PDF है, हाँ बना ही रहे हैं। एक्सपोर्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे है। PDF का फुल फॉर्म क्या है? और टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखिएगा। ये देखो PDF में है ना, ये एडोब रीडर ने इसको रीड किया। अच्छा, इसमें एडिट कर सकते हैं, बोलो। जी एडिट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। देखो यहाँ से भेजना, एक्सपोर्ट को क्रिएट करना, फाइल सेंड करना, स्टोर करना, तो PDF वाला बहुत आसानी है, डायरेक्ट जाना है। चलो आगे, ये सेंड। आगे सेंड है। कोई चीज़ भेजना रहे तो जो डेटा सेव किए हैं उसको भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको सेंड करने के माध्यम क्या क्या दे रहा है, ईमेल दे रहा है, डॉक्यूमेंट और मीडिया की दे रहा है, और भी दे रहा है, HTML के थ्रू दे रहा है। या फिर आप HTML डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट ले जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं। ब्लूटूथ। हाँ, ब्लूटूथ के माध्यम से। आगे आगे वही पेन इन वेब ब्राउज़र। इसका मतलब क्या है? यानी जो आपका प्रीव्यू वेब ब्राउजर है, जी इस पर क्लिक कर दोगे, जैसे वेब ब्राउजर होता है ना, जी उसी पूरा डॉक्यूमेंट चला जाइए, समझे? जी सर। आगे यहाँ पे क्या है, प्रिंट प्रीव्यू, ये आपके एग्जाम में संभावित है। जी जो डाटा हम यहाँ पे टाइप किए हैं उसको हम प्रिंट के देख सकते हैं। प्रिंट मतलब प्रीव्यू करके। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+O। आगे आगे Ctrl+P है, प्रिंट है, इसको प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली। प्रिंटर सेटिंग है, यहाँ से प्रिंटर में जो सेटिंग करना चाहे, जितना पेज वो सेट करने, कितना पेज निकालना है हमको, कलर, ब्लैक, कलर, वाइट, ब्लैक, साइज, साइड वही सेट कर सकते हैं। जी आगे डिजिटल सिग्नेचर्स।
यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर इनेबल कर सकते हैं इसी में, लेकिन ये अभी होगा नहीं। ठीक, आगे प्रॉपर्टीज का है, प्रॉपर्टीज इसके बारे में डेटा है, क्या चीज़ें हैं। एग्जिस्ट का याद रख, कंट्रोल क्यों, या ये पूछा जाता है। ये कट जाएगा ना हम्म, कंट्रोल को। गए। इस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना। जी सर। फाइल आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब एडिट बताइए। एडिट एडिट में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जो डेटा लिखे हैं वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका देखो, शॉर्टकट कंट्रोल ए है। अगर आल सेलेक्ट करना है जी तो सेलेक्ट आल पे जाएंगे। जी ठीक, सिलेक्शन मोड का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड और ब्लॉक एरिया, इसी शॉर्टकट की ध्यान दीजिएगा। बेसिकली ये स्टैंडर्ड है और ब्लॉक एरिया हम दिखा रहे हैं। ये ब्लॉक एरिया की हो गया। ये हाइलाइटर यहाँ तक क्यों चल रहा पता है? सर जो सिलेक्ट किए हैं हाँ, यहाँ नो, हम सिलेक्शन मोड पे जाते हैं, ब्लॉक काम नहीं कर रहा। ऐसे जैसे ये सेलेक्ट है ना, ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गई? इसी शॉर्टकट की याद रखिएगा। आइए अब ऊपर चलते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अंडू मतलब क्या है? जो कटा हुआ है वो वापस आ जाए। वन स्टेप बैक। जी, शॉर्टकट की कंट्रोल जेड। अगर अभी हम करते हैं, क्या क्या गायब होगा? जो सिलेक्ट किए हैं वही नहीं, सब ऊपर लिखा हुआ है नहीं सर ये के जे के गायब होगा ना, और भी गायब होगा। यही वाला वर्ड जो है वो अब क्या गायब होगा? एट्रीब्यूट्स। यानी जो आपने लगाया था वो आ गया ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे कंट्रोल जेड करके वन स्टेप बैक होता है, बैक होता है, इससे वही कटता है। वापस आ गया था। वॉइस से आ जाता है सर, आ जाता है। पर ये नहीं आता है। कंट्रोल वाइज। कंट्रोल वाई याद रखिएगा। ठीक, जी, आगे क्या है? रिपीट। टाइपिंग। देखो, हमको मान के चलिए कुछ लिखना है। कंट्रोल भी ना सर, ईमेल से लिखो नहीं लिखिए बस। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम उब चुके हैं, हमको बार बार लेकिन ये ऐसे ही लिखिएगा, बस गड़बड़ कर दिएगा। फिर से लिखो। क्या रिपीट करेगा? ईमेल्स। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई वाई। चलो हम एक बार कर रहे हैं, उसके बाद अब बटन दबाएंगे। बटन दबाओ, दबाते रहिए भाई, दबाते रहिए। क्या हो रहा है? वही लिखता चला जाए, रिपीट हो। बस बस, ये शायद फैसिलिटी उसमें वर्ड में नहीं थी ना। नहीं सर, अब ये रिपीट तीनों हो गया आपका। कट का जानते ही हो। जी, कंट्रोल एक्स। इसकी रिपीट कहाँ उसमें, और उसमें रिपीट है ही नहीं, वर्ड फैड है। कॉपी का कंट्रोल पी है, पेस्ट कंट्रोल पी। ये चीज़ें जानते हो ना, कट का जी कट। सर, कंट्रोल एक्स क्या करता है? कट से मतलब क्या है? कट करता है जो चीज़ यहाँ पर लिख जो टाइप किए हैं उसको सिलेक्ट सिलेक्ट करके करके कंट्रोल एक्स कर देंगे, कट जाएगा। उसको वापस आना रहे कंट्रोल जेड कर देंगे। ये देखो कट कर रहा है। जी, कट करने से चीज़ उठेगी, निकल ओके। जाए। जी सर, अब जैसे मान लीजिए इसको हमको पेज लाना की है, क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल कंट्रोल बी। भी। करो। हमने शॉर्टकट की से लाया है। जी, ठीक,
दोबारा फिर ला सकते हैं। देखो हम 1 स्टेप बैक जाते हैं, दोबारा यहाँ पे गए, ये क्या है? कंट्रोल समझ गए? अब आगे बढ़े, अब आगे पेस्ट, ये लाके दिखा दिया। कॉपी हम कर रहे हैं। कॉपी से क्या होता है पता है? कॉपी हो जाता है। चीज का कॉपी हो जाता है, मतलब जो चीज लिखी है यही सेम चीज कॉपी कर देंगे, ये चीज़ यहाँ भी रहेगी और जहाँ ले जाएंगे वहाँ वहाँ भी पे जाएगी। समझ गए? यस सर। आगे बढ़े। मान लीजिए सेबू हमको इसमें जो है कलर वलर करना है, तो बताइए थोड़ा। नहीं भी कलर नहीं, तो भाई अभी देखो स्पेशल, कहाँ से करेंगे? ये स्पेशल देख लो पहले। हाँ सर। पेस्ट स्पेशल का मतलब समझते हो क्या है? नहीं सर। टेस्ट इस यानी जो आप चॉइस करते हो कि हम यही करेंगे, इसका करें, इस फॉर्मेट का, उस फॉर्मेट का, यस तो उसके लिए ठीक। यस। यूज कर शॉर्टकट की याद रखिएगा क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट ठीक। यस सर। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब समझते हो? फॉर्मेट नहीं हो आपने मान लीजिए कोई टेक्स्ट है फॉर्मेट कर रखा है, जी, ठीक, यस। जैसे ये फॉर्मेट कर रखा है, तो इसको आपने कॉपी कर लिया, क्या किए? कंट्रोल भी अरे वी कहेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल भी से बेस हो जाएगा। यार गलत दिन 60 मिनट देखो हमको प्रिंट करना यानी पेस्ट करना है बिना फॉर्मेट किया हुआ। बिना फॉर्मेट किया हुआ, हाँ, आपने इसको फॉर्मेट कर रखा है ना? जी। अनफॉर्मेटेड देखो दिख रहा है ना? शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वाई वी। देखो ये फॉर्मेट अनफॉर्मेटेड आ गया, जी समझ लो। यस सर। जी सर, देख रहे हैं। पहले वाला जो हम कॉपी किए थे क्या था? फॉर्मेटेड और ये अनफॉर्मेटेड। समझ गए कि नहीं? यस सर। अब याद रखिएगा, ऑल सेलेक्ट जानते ही हो, सेलेक्ट मोड बता ही दिए। टेक्स्ट का देख लीजिए, शॉर्ट सेलेक्ट टेक्स्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। आइए, और ये डायरेक्ट कर्सर मोड है, कर्सर आ जाएगा। ये देखो अभी तक क्या घूम रहा था। अब आगे फाइंड जानते ही हो, रिप्लेस भी जानते हो, यस सर। पेज भी जानते हो किस पेज पे जाना है। टेक्स्ट ट्रैक चेंज ये रिकॉर्ड करने के लिए होता है। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये शो करना, मैनेज करना, ये सब अलग है। और बाकी ये कमेंट का हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक से जे सर डायरेक्ट वेब पेज पे जाने के लिए होता है। ये रेफरेंस में आपका फुट नोट और इंड नोट क्या होता है जानते हो? नो। फुट नोट का मतलब होता है प्रत्येक पेज के अंत में जो छोटा सा टेक्स्ट लिखते हैं उसे फुट नोट बोलते हैं। इंड नोट का मतलब होता है पूरे पेज के लास्ट में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसे इंड नोट बोलते हैं। हेडर फुटर लिखता है नहीं है, हाँ, हेडर में आप प्रत्येक पेज के ऊपर देखते हो, फूटर में प्रत्येक पेज के नीचे देखते हो। वो आप समझिए क्या है, आपका जो फूटर है वो समझ लीजिए फुट नोट है, यस। लिंक से ये चीज़ें हैं। और आगे एक्सचेंज डेटाबेस चेंज करने के लिए डिजाइन है। एडिट मोड का शॉर्टकट की याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। तो आज के लिए बस इतना ही, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, जो बता दें कौन सा पेज? प्लीज लाइक सब्सक्राइब